हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी आरपीएससी में। इस वीडियो में हम सेकंड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम 2015 जो कि हुआ था 10 फरवरी 2018 को हुआ था, उसमें जो भी साइंस बायोलॉजी के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है। रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी का जो प्रोडक्ट कौन सा है, तो आप उनको पता है कि जो रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट कौन कौन सा है। ग्लोफिश, बीटी कॉटन। ग्लोफिश का निर्माण भी किससे किया जाता है? रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक द्वारा किया जाता है। बीटी कॉटन का निर्माण भी रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। फ्लेवर टमाटो का निर्माण भी रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी द्वारा किया जाता है। लेकिन जो डोली बेड होती है ना, डोली बेड, उसको किसके द्वारा उत्पन्न किया गया है? क्लोनिंग के द्वारा। सोमेटिक सेल होती है, उसकी क्लोनिंग कर करके डोली भेड़ को उत्पन्न किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट। तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट किस में आता है? प्रोटिस्टा में। किस में आता है? प्रोटिस्टा होता है, उसमें ना यूनिसेलुलर यूकैरियोट को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरोफाइसी के लक्षण। तो क्लोरोफाइसी होती है ना, उसके लक्षण मेन क्या है? उसमें क्लोरोफिल ए जो पिगमेंट है ना, क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी पिगमेंट पाया जाता है, और उसमें 2 से 8 फ्लैजिला पाए ही जाते हैं। क्लोरोफाइसी के जो लक्षण हैं मुख्य, उनमें ना क्या है कि जिनमें क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी ये वर्णक पाए जाते हैं, यानी पिगमेंट पाए जाते हैं, और उनमें 2 से 8 फ्लैजिला भी पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपन को ट्रू और फॉल्स बताने हैं। ओके, तो फर्स्ट है कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है। ये बात बिल्कुल सही है कि सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है। तो डीएनए की 2 स्ट्रैंड होती है, उसमें से एक स्ट्रैंड का निर्माण तो हो जाता है नया, और दूसरी स्ट्रैंड क्या रहती है? वो पुरानी वाली होती है। तो डीएनए का जो रेप्लिकेशन है ना, वो कौन से प्रोसेस है? सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है। ओके, नेक्स्ट है कि डीएनए का रेप्लिकेशन वो डिसकंटिन्यूस प्रोसेस है, मतलब कंटिन्यूस नहीं होता है, डिसकंटिन्यूस प्रोसेस होता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि प्राइमर का निर्माण डीएनए की दोनों स्ट्रैंड पर होता है। जो प्राइमर होता है ना, उसका निर्माण है ना, ये डीएनए की दोनों स्ट्रैंड पे होता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओकाज़की खंडों से प्राइमर को हटाने का काम करता है। तो जो ओकाज़की फ्रैगमेंट होता है ना, डीएनए की 2 स्ट्रैंड होती है, एक तो लीडिंग स्ट्रैंड जो कि कंटिन्यूस बनती है, दूसरी लैगिंग स्ट्रैंड जो कि डिसकंटिन्यूस बनती है। ओके, तो डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड पर जो ये बनते हैं ना, इनको क्या कहते हैं? ओकाज़की फ्रैगमेंट कहते हैं। ओकाज़की फ्रैगमेंट, तो इनसे है ना जो प्राइमर को हटाने का कार्य कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट प्राइमर को हटाता है और गैप की क्या करता है? फिलिंग कराता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा मोनोकोट प्लांट जिसमें कि सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। अपन को पता है कि जो सेकेंडरी ग्रोथ किस में पाई जाती है? डाइकॉट में पाई जाती है और जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है। मोनोकोट होता है, उसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती है। ओके, लेकिन एक ऐसा मोनोकोट है जिसमें कि सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, उसका नाम क्या है? युक्का। क्या नाम है? युक्का प्लांट है, उसमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, जबकि ये मोनोकोट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दालें, या वो किस फैमिली में आती है? दालें आती है लेग्यूमिनेसी फैमिली में। कौन सी फैमिली में? लेग्यूमिनेसी फैमिली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टोमेटा क्लोज होते हैं जबकि पीएच कितनी हो? 7 से कम हो। 7 से कम पीएच पर स्टोमेटा क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? क्लोज, 7 से कम पीएच पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती है? तो लाइट रिएक्शन के दौरान वाटर का फोटोलाइसिस होता है, फोटोफॉस्फोराइलेशन भी होता है, एनएडीपीएच का निर्माण भी होता है। बिल्कुल सही है। तो लाइट रिएक्शन के दौरान फोटोलाइसिस, फोटोफॉस्फोराइलेशन और एनएडीपीएच का निर्माण, ये तीनों होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CO2 का रिडक्शन कब होता है? CO2 का रिडक्शन डार्क फेज में होता है, डार्क रिएक्शन में होता है, लाइट रिएक्शन में नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि C2 साइकिल क्या है? फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटो रेस्पिरेशन। C2 साइकिल उसको क्या भी कहा जाता है? प्रकाश श्वसन। क्या कहा जाता है? C2 साइकिल को क्या कहा जाता है? प्रकाश श्वसन, फोटो रेस्पिरेशन कहा जाता है। ठीक है, C3 साइकिल का नाम क्या है?
केल्विन साइकिल है। C4 साइकिल को क्या भी कहा जाता है, हैच और स्लैक साइकिल। क्या भी कहा जाता है, हैच और स्लैक साइकिल। क्यों? क्योंकि इसकी खोज किसने की थी, हैच एंड स्लैक ने। ओके, ग्लाइकोलाइसिस को क्या, कॉमन रेस्पिरेटरी पाथवे है, मतलब जो चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहा हो जीव, उसमें ग्लाइकोलाइसिस तो पाया ही जाएगा। तो इसलिए ग्लाइकोलाइसिस को क्या कहा जाता है कि कॉमन रेस्पिरेटरी पाथवे भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है कि सिट्रिक एसिड साइकिल किसका नाम है, क्रेब्स साइकिल का। किसका नाम है, सिट्रिक एसिड साइकिल क्रेब्स साइकिल का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लांट में फ्लावरिंग को इन्हांस करने के लिए सीड को जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, वर्निलाइजेशन। मतलब जो प्लांट में उसको है ना फ्लावरिंग करने के लिए जो सीड होते हैं उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, वर्निलाइजेशन। क्या कहा जाता है, वर्निलाइजेशन, यानी बसंतीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉन प्रोटीनियस बायोकैटलिस्ट है। मतलब बायोकैटलिस्ट किसका नाम होता है, एंजाइम का। तो एंजाइम ज़्यादातर होते हैं वो तो क्या होते हैं, प्रोटीन नेचर के हैं। लेकिन नॉन प्रोटीनियस जो एंजाइम है, नॉन प्रोटीनियस एंजाइम क्या है, राइबोजाइम किसका बना होता है, आरएनए का। किसका बना होता है, आरएनए का। ठीक है, तो नॉन प्रोटीनियस बायोकैटलिस्ट है राइबोजाइम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गटेशन यानी कि बिंदु स्त्राव किसके द्वारा होता है, जल रंध्रों के द्वारा होता है। किसके द्वारा, हाइड्रोथोड्स यानी जल रंध्र, उनके द्वारा बिंदु स्त्राव होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट मेल गैमेट फाउंड इन, सबसे बड़ा मेल गैमेट किस में पाया जाता है, साइकस में। लार्जेस्ट मेल गैमेट किस में पाया जाता है, साइकस एक प्रकार का क्या है, जिम्नोस्पर्म। इसमें ना साइकस में लार्जेस्ट मेल गैमेट पाया जाता है। राजस्थान में पाया जाने वाला एकमात्र जिम्नोस्पर्म वो कौन सा है, एफिड्रा। जिम्नोस्पर्म मेनली क्या जो हिली एरिया होते हैं ना वहाँ पे पाए जाते हैं। राजस्थान में भी ओनली एक जिम्नोस्पर्म पाया जाता है, वो कौन सा है, एफिड्रा। राजस्थान में पाया जाने वाला ओनली जिम्नोस्पर्म एफिड्रा। माइकोप्लाज्मा अन्य प्रोकैरियोट से भिन्न किसके कारण है, माइकोप्लाज्मा में क्या नहीं होती, सेल वॉल एब्सेंट होती है माइकोप्लाज्मा में। सेल वॉल अपन से बोला जाए कि सेल वॉल रहित प्रोकैरियोट, तो सेल वॉल रहित प्रोकैरियोट कौन सा होता है, माइकोप्लाज्मा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइकेन किस पॉल्यूटेंट का इंडिकेटर है। तो अपन को है ना ये लाइकेन होते हैं ना वो प्रदूषण के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। जहाँ पे भी प्रदूषण बढ़ जाता है हमारे लाइकेन का नंबर कम होने लग जाता है। तो लाइकेन है ना कौन से मुख्यतः एक पॉल्यूटेंट है, उसका इंडिकेटर है, वो पॉल्यूटेंट कौन सा है, SO2। लाइकेन कौन से पॉल्यूटेंट का इंडिकेटर है, SO2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैप्लॉइड प्लांट प्राप्त करने के लिए एक्सप्लांट कौन सा लिया जाता है। हैप्लॉइड प्लांट यानी कि जो अगुणित पादप प्राप्त करने के लिए एक्सप्लांट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, एक्सप्लांट के रूप में उपयोग किया जाता है, पोलन ग्रैंड परागकण का उपयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटीबॉडी क्या होती है। एंटीबॉडी होती है ग्लाइकोप्रोटीन। क्या होती है, ग्लाइकोप्रोटीन। मतलब किससे बनी होती है एंटीबॉडी, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन से बनी होती है। तो एंटीबॉडी किससे बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, यानी कि एंटीबॉडी क्या होती है, एक प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन की आवश्यक है। कौन से हार्मोन है उसके संश्लेषण के लिए आयोडीन बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो वो हार्मोन है थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन बहुत ज़्यादा जरूरी है। बोन मैरो में पाई जाने वाली मेगा कैरियोसाइट किसका उत्पादन करती है, तो मेगा कैरियोसाइट जो उत्पादन करती है प्लेटलेट्स का। किसका उत्पादन करती है, प्लेटलेट्स का। ओके, बोन मैरो में पाई जाने वाली मेगा कैरियोसाइट किसका उत्पादन करती है, प्लेटलेट्स का। किसका, प्लेटलेट्स का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केचुए में ओवेरीज का पेड़ पाया जाता है। मतलब ओवेरी कहाँ पे पाई जाती है, तो 12वें व 13वें सेगमेंट के इंटरसेगमेंटल सेप्टम में। तो केचुए में ओवरी यानी अंडा से कहाँ पे पाया जाता है, 12वें व 13वें सेगमेंट होता है ना उसका इंटरसेगमेंटल सेप्टम वहाँ पे क्या पाई जाती है, केचुए में ओवरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन परानिस्यंदन, मतलब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ पे होता है, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है नेफ्रॉन होता है ना उसमें जो बोमन संपुट होता है, बोमन कैप्सूल, वहाँ पे क्या पाया जाता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या पाया जाता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ पाया जाता है, बोमन कैप्सूल में, नेफ्रॉन में।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्ट्रस साइकिल है ना किस में पाया जाता है। तो ईस्ट्रस साइकिल होता है ना वो प्राइमेट को छोड़ के अन्य कोई भी मैमल्स होता है ना, प्राइमेट में कौन आते हैं, बंदर, ह्यूमन वगैरह, गोरिल्ला, चिंपैंजी, ये सब है ना किस में आते हैं, प्राइमेट में। बंदर हो गया, चिंपैंजी, ह्यूमन, गोरिल्ला, ये सब आते हैं प्राइमेट्स में। इनको छोड़ के सब में क्या कौन सा चक्र पाया जाता है, ईस्ट्रस साइकिल। कौन सा, ईस्ट्रस साइकिल यानी कि मध्य चक्र, ठीक है। तो प्राइमेट को छोड़ के बाकी सब में ईस्ट्रस साइकिल। तो ईस्ट्रस साइकिल पाया जाएगा हिरन में, टाइगर में भी ईस्ट्रस साइकिल, डॉग है, डॉग में भी ईस्ट्रस साइकिल। जब बंदर होते हैं उसमें ईस्ट्रस साइकिल नहीं पाया जाता। तो प्राइमेट को छोड़ के बाकी सभी में है ईस्ट्रस साइकिल, प्राइमेट के अलावा सभी जीवों में है ईस्ट्रस साइकिल। जबकि प्राइमेट में कौन सा पाया जाता है, प्राइमेट में पाया जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। कौन सा साइकिल पाया जाता है प्राइमेट में, मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि मासिक चक्र। प्राइमेट में कौन सा साइकिल पाया जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ह्यूमन में, बंदर में, चिंपैंजी में, या कि बोल दे अपन गोरिल्ला, इन सब में कौन सा, मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि मासिक चक्र पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कि वह खनिज जो कि एब्जॉर्प्शन व बॉडी फ्लूइड का बैलेंस बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। तो ऐसा कौन सा खनिज है कि जो कि एब्जॉर्प्शन करने के लिए और बॉडी फ्लूइड का जो बैलेंस को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बॉडी फ्लूइड्स होता है उसका बैलेंस को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वैसा कौन सा खनिज है, वह है खनिज सोडियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिप्लेनेटा का एक्सोस्केलेटन बना होता है। जो पेरिप्लेनेटा होता है ना, पेरिप्लेनेटा वो क्या होता है, तिलचट्टा। पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना क्या होता है, तिलचट्टा। उसका जो एक्सोस्केलेटन यानी कि बाह्य कंकाल है वो किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। आर्थ्रोपोडा होता है वो सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, मतलब आर्थ्रोपोडा के जीवों की संख्या पृथ्वी पर सबसे अधिक है। तो ऐसा किसके कारण होता है, क्योंकि उनका बाह्य कंकाल किसका बना होता है, आर्थ्रोपोड्स का काइटिन का बना होता है, जिससे कि वो आसानी से उनको मरते नहीं हैं, ठीक है, उनकी सुरक्षा होती है। इस कारण आर्थ्रोपोडा पृथ्वी पर सबसे अधिक नंबर में पाए जाते हैं। दूसरा कारण ये भी है कि इनकी रिप्रोडक्शन रेट भी बहुत ज़्यादा होती है आर्थ्रोपोडा की, इस कारण। ओके, तो पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, जिसको क्या भी कहते हैं कॉकरोच, उसका एक्सोस्केलेटन किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है, काइटिन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेनेटिक शब्द किसने दिया। जेनेटिक शब्द दिया था बैटसन ने। किसने दिया था जेनेटिक शब्द, बैटसन ने। जेनेटिक शब्द दिया था बैटसन ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पर्मेटोजेनेसिस का सही क्रम है। स्पर्मेटोजेनेसिस होता है ना, उसका सही क्रम क्या है। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का निर्माण, शुक्राणु के निर्माण का सही क्रम है। सबसे पहले क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया क्या होती है, 2n स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या होता है, 2n। उसके बाद बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या होता है, n होता है। ओके, उसके बाद बनता है स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स भी n होता है। उसके बाद स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ भी n होता है। ओके, तो स्पर्मेटोजोआ होता है वो क्या होता है, उसको ही क्या कहा जाता है, स्पर्म, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया 2n, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2n, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट n, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या, n। उसके बाद स्पर्मेटिड्स वो भी n, फिर स्पर्मेटोजोआ वो भी n। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूडोसिलम पाई जाती है। तो सूडोसिलम यानी आभासी देगुआ। आभासी देगुआ किस में पाई जाती है, एस्केलमिंथिस यानी कि निमेटोड, उसमें क्या पाई जाती है, सूडोसिलम, आभासी देगुआ पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्रोसोम के निर्माण में सहायक कोशिकांग है। तो एक्रोसोम होता है ना, वो पाया कहाँ जाता है, एक्रोसोम होता है वो स्पर्म होते हैं उसके हेड के ऊपर इस तरह से पाया जाता है, ठीक है, एक्रोसोम। तो वो क्या करता है कि जो ओवम होता है उसके जो झिल्लियाँ होती है उनको गलाने में काम में आता है। इसमें लाइटिक एंजाइम होते हैं जो कि ओवन की झिल्लियों को गलाने में काम आते हैं। तो एक्रोसोम के निर्माण में कौन सा कोशिकांग सबसे महत्वपूर्ण है, गोल्जी बॉडी। एक्रोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है, गोल्जी बॉडी के द्वारा। ओके, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होती है, स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फादर ऑफ फाइकोलॉजी मतलब शैवाल विज्ञान के जनक, फादर ऑफ फाइकोलॉजी कौन है, F.E. फ्रिस्ट। फादर ऑफ फाइकोलॉजी यानी कि शैवाल विज्ञान के जनक कौन है, F.E. फ्रिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रेकियोफाइटा में कौन आते हैं, ट्रेकियोफाइटा में आते हैं टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म।
ट्रैकियोफाइटा मतलब जिसमें ट्रैकिड्स पाए जाते हैं। तो ट्रैकिड्स किस में पाए जाते हैं? टेरिडोफाइट में पाए जाते हैं, जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं, एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं। ट्रैकिड्स इन तीनों में पाए जाते हैं। अगर वेसल्स पूछे तो वेसल्स सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं। तो ट्रैकियोफाइटा में टेरिडो प्लस एंजियो प्लस जिम्नो ये तीनों आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा लक्षण है कि जिसमें एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म से समानता रखते हैं? मतलब ऐसा कौन सा लक्षण है कि जो एंजियोस्पर्म में भी सेम है और जिम्नोस्पर्म में भी सेम है? ओके, वो लक्षण है कि प्रेजेंस ऑफ ओव्यूल, दोनों में ओव्यूल पाए जाते हैं, मतलब दोनों में बीज पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म हो चाहे एंजियोस्पर्म, दोनों में ओव्यूल पाए जाते हैं, दोनों में बीज पाए जाते हैं। लेकिन जो एंजियोस्पर्म होते हैं ना, उसमें क्या पाया जाता है? ओवेरी। एंजियोस्पर्म में क्या पाए जाते हैं कि जो फल भी पाया जाता है, जबकि जिम्नोस्पर्म में फल नहीं पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रीमोकार्प फ्रूट प्रेजेंट होता है। क्रीमोकार्प फ्रूट है ना किस में पाया जाता है? सौंफ में, जीरा में, इन सब में है ना कौन सा फ्रूट पाया जाता है? क्रीमोकार्प। कौन सा फ्रूट पाया जाता है? क्रीमोकार्प। सौंफ बोलते हैं, जीरा बोलते हैं, इन सब में फ्रूट पाया जाता है क्रीमोकार्प फ्रूट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एग सेल से बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो का निर्माण होना। तो एग है, उससे सीधे ही एम्ब्रियो का निर्माण हो गया। फर्टिलाइजेशन अगर वो नहीं हुआ, एग से सीधे ही एम्ब्रियो का निर्माण होना बिना फर्टिलाइजेशन के, वो क्या कहलाता है? पार्थेनोजेनेसिस। क्या कहलाता है? पार्थेनोजेनेसिस। ओके, नेक्स्ट है कि एल नीनो इफेक्ट का कारण क्या है? एल नीनो इफेक्ट होते ना वो किस कारण से होता है? व्यापारिक पवन होता है वो कमज़ोर पड़ जाती है, जिससे कि ठंडा जल ऊपर नहीं आ पाता। इस कारण क्या इफेक्ट उत्पन्न होता है? एल नीनो इफेक्ट। तो एल नीनो इफेक्ट का कारण क्या है कि व्यापारिक पवनें कमज़ोर पड़ जाती है, जिससे कि ठंडा जल ऊपर नहीं आ पाता और एल नीनो इफेक्ट उत्पन्न होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में एग्जोटिक स्पीसीज है। मतलब ऐसी कौन सी स्पीसीज है जो कि राजस्थान की नहीं थी, खुद की नेटिव स्पीसीज नहीं थी, बाहर से आई थी? तो वो स्पीसीज है लेंटाना कमारा, वो भी राजस्थान की नेटिव स्पीसीज नहीं है, वो बाहर से आई हुई है। पार्थेनियम, ये भी स्पीसीज बाहर से आई है। यूकेलिप्टस, ये भी नेटिव स्पीसीज नहीं है, ये भी बाहर से आई हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो C4 और C3 प्लांट, तो गन्ना होता है वो क्या है? C4 है। मक्का होता है वो क्या है? C4 है। सोरगम भी क्या है? C4। गन्ना बोल दो, मक्का बोल दो, सोरगम बोल दो, ये तीनों क्या है? C4 है। ठीक है, जबकि अपन ने बोल दिया कि गेहूँ, जौ, जई, ये सब क्या है? C3 है। गेहूँ बोल दो, बारले बोल दो, ओट बोल दो, ये तीनों क्या है? C3। गेहूँ, बारले, ओट, ये क्या है? C3। मक्का, गन्ना, बाजरा, ये सब क्या है? C4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोल्डन राइस में क्या पाया जाता है? तो गोल्डन राइस होती है ना, विटामिन ए रिच राइस होता है। मतलब गोल्डन राइस में विटामिन ए की मात्रा बहुत अधिक होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लड प्रेशर में गिरावट से पीड़ित व्यक्ति को कौन सा हार्मोन देते हैं? अगर किसी व्यक्ति के ब्लड प्रेशर में बहुत अधिक गिरावट होती जा रही है तो उसको है ना कौन सा हार्मोन दिया जाता है? एड्रीनलिन हार्मोन। क्योंकि एड्रीनलिन हार्मोन क्या करता है? ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है। तो किसी व्यक्ति के ब्लड प्रेशर में बहुत ज़्यादा गिरावट होती जा रही है तो उसको कौन सा हार्मोन दिया जाता है? एड्रीनलिन हार्मोन दिया जाता है। कौन सा हार्मोन? एड्रीनलिन हार्मोन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉकरोच में टेस्ट ऑर्गन है। मतलब कॉकरोच में टेस्ट ऑर्गन कौन से होते हैं? पाल्प्स और एपीफेरिंग्स। कौन से? पाल्प्स और एपीफेरिंग्स टेस्ट ऑर्गन होते हैं कॉकरोच में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो जीन विनिमय होता है या कि क्रॉसिंग ओवर वो है ना कौन सी स्टेज में होता है? पैकाइटिन स्टेज में होता है जीन विनिमय, क्रॉसिंग ओवर पैकाइटिन स्टेज में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई पॉपुलेशन जेनेटिक इक्विलिब्रियम में है तो इवोल्यूशन की रेट होगी। कोई पॉपुलेशन अगर जेनेटिक इक्विलिब्रियम में है तो इवोल्यूशन की रेट क्या होगी? 0। ठीक है ना। तो उसने बोला था ना आर.डी. विनबर्ग ने कि अगर इक्विलिब्रियम में है तो इवोल्यूशन की रेट क्या होगी? 0 होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर सेपरेटेड बाय। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स किसके द्वारा पृथक होती है? तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल अंतराली सेल यानी इंटरस्टिशियल सेल्स,
अंतराली सेल द्वारा पृथक होती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स किसके द्वारा पृथक होती है? अंतराली सेल के द्वारा पृथक होती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।